दोस्तों, हम सबने बचपन से एक ही नारा सुना है, गणपति बप्पा मोरया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बप्पा आखिर आए कहां से? उनकी कहानियां सिर्फ भक्ति से भरी नहीं, बल्कि मजेदार शरारतों और अद्भुत चमत्कारों से भी भरी हुई हैं। आज मैं आपको सुनाता हूँ गणेश जी की कहानी, जन्म से लेकर उनकी प्यारी शरारतों तक। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। माँ पार्वती एक दिन स्नान करना चाहती थीं। उन्होंने चाहा कि कोई अंदर ना आए, तो उन्होंने हल्दी और चंदन का लेप बनाया और उसमें से एक सुंदर बालक रचा। उसमें प्राण फूंक दिए और वही बालक बने गणेश जी। अब पार्वती जी ने कहा, बेटा, दरवाजे पर खड़े रहना, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को अंदर मत आने देना। इतने में भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कीजिए, अंदर नहीं जा सकते। शिवजी बोले, मैं इस घर का स्वामी हूं। लेकिन गणेश जी अडिग खड़े रहे। आखिरकार क्रोधित होकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। मां पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को इस हाल में देखकर विलाप करने लगीं। उन्होंने कहा, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरी सृष्टि का नाश कर दूंगी। तब शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। पहला प्राणी मिला एक हाथी। उसका सिर लाकर गणेश जी के धड़ पर लगाया गया और इस तरह हमारे गजानन विघ्नहर्ता गणपति का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, गणेश जी शुरू से ही बड़े शरारती थे। कहते हैं, जब भी ऋषि मुनि पूजा करते, गणेश जी चुपके से जाकर उनकी थालियों से मोदक चुरा लेते। कभी बच्चों के कान खींचते, कभी पड़ोस की गायों को छेड़ते। उनकी मासूम शरारतें देखकर सब नाराज होने की जगह हंस पड़ते थे। एक बार तो चांद देव ने उनका मजाक उड़ा दिया। गणेश जी का पेट बड़ा था और चलते समय वो थोड़ा लड़खड़ाए तो चांद हंस पड़ा। गणेश जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने चांद को श्राप दे दिया, आज से कोई भी तुम्हें गणेश चतुर्थी के दिन नहीं देखेगा। अगर देखेगा तो उस पर अपशकुन होगा। तभी से कहा जाता है, गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना मना है। सोचिए, शरारत भी और चमत्कार भी, दोनों एक साथ। पर बप्पा सिर्फ शरारती ही नहीं, वो तो ज्ञान और बुद्धि के देवता भी हैं। एक बार शिवजी ने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से कहा, जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा, वही सबसे बड़ा पूजनीय होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार होकर निकल पड़े। गणेश जी शांत खड़े सोचने लगे, फिर मुस्कुराए और अपने माता पिता शिव पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा कर ली। उन्होंने कहा, आप ही तो मेरी पूरी दुनिया है। जब आप दोनों को नमन कर लिया, तो मानो मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। उनकी बात सुनकर सारे देवता स्तब्ध रह गए और तभी से गणेश जी को कहा जाने लगा, विद्या, बुद्धि और विवेक के देवता। दोस्तों, गणपति बप्पा की कहानियां हमें यही सिखाती हैं। कभी शरारत में भी सीख छुपी होती है, कभी कठिनाई भी चमत्कार में बदल जाती है। और असली बुद्धि वही है जो अपने प्रियजनों में ब्रह्मांड देख ले। तो इस गणेश उत्सव याद रखिए, बप्पा सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं, वो हमारे जीवन में खुशियों, हंसी और चमत्कारों की बारिश भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको गणपति बप्पा की ये प्यारी सी कहानी सुनने में उतनी ही अच्छी लगी जितनी मुझे इसे सुनाने में आई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।